Assalamu alaikum and welcome to Life Science Academy. So this will be our lecture number 12, and in this lecture we will take another important topic from genetics, that is linkage. So far we have completed the Mendelian genetics, or we can say we have completed the classical genetics. जितना भी सिलेबस में दिया गया था CSIR के मेंडेलियन जेनेटिक्स को लेके वो हमने डिस्कस किया. अब हम मूव कर रहे हैं लिंकेज, एंड लिंकेज के बाद हम लेंगे जेनेटिक मैप कैसे बनाया जाता है और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को कैसे काउंट किया जाता है. ये सारी चीज़ें हम आगे जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो पूरे लेक्चर्स सब इन्हीं पे चलेंगे. तो पहला जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ लिंकेज. लिंकेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लिंकेज समझने के लिए यू शुड हैव आइडिया अबाउट द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में वो समझाया भी है. अगर आप होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की बात करोगे, सो फॉर एग्जांपल दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड इसका होमोलॉग यहाँ पे होगा क्रोमोसोम नंबर 1. दिस विल बी मैटरनल एंड दिस विल बी पैटर्नल. अब क्योंकि क्रोमोसोम बहुत ही बड़े होते हैं और क्रोमोसोम इज नथिंग, क्रोमोसोम इज कंपैक्टेड क्रोमैटिन. That is the definition of a simple definition of a chromosome, that it is compacted form of chromatin. That means एक क्रोमोसोम में कई सारे जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. एक क्रोमोसोम में 10 जीन्स हो सकते हैं, 20 जीन्स हो सकते हैं. इट वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम. क्रोमोसोम छोटे भी होते हैं और क्रोमोसोम बड़े भी होते हैं. ऑल इन ऑल एक क्रोमोसोम पे कई सारे जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. यहाँ पे जीन फॉर एग्जांपल ए प्रेजेंट है, यहाँ पे जीन बी प्रेजेंट है, यहाँ पे सी प्रेजेंट है, यहाँ पे डी प्रेजेंट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में एक जैसे जीन्स होते हैं, मतलब अगर यहाँ पे ए जीन है यहाँ पे भी ए ही होगा. हाँ, ये डिफरेंस हो सकती है, अगर यहाँ पे फंक्शनल है यहाँ पे नॉन फंक्शनल होगा, लेकिन होमोलॉगस पोजीशन पे जीन वही प्रेजेंट होगा. यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए हो सकता है. अब ये ए कैपिटल ए भी हो सकता है, ये स्मॉल ए भी हो सकता है. दिस इज द पॉसिबिलिटी, लेकिन होगा ए ही प्रेजेंट. यहाँ पे बी प्रेजेंट होगा, बी कैपिटल भी हो सकता है और बी स्मॉल बी भी हो सकता है. कैपिटल स्मॉल मीन्स फंक्शनल और नॉन फंक्शनल. इसी तरह यहाँ पे और इसी तरह यहाँ पे. लिंकेज का जो कंसेप्ट है, लिंकेज ये बोलता है जितनी भी जीन्स एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स, दैट दे आर लिंक्ड. अब हम अगर बात करेंगे कैपिटल ए एंड स्मॉल ए की बात करेंगे, इस मैटरनल और पैटर्नल, दे आर अनलिंक्ड, क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है. अब जितने जीन्स एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उनको बोलते हैं, उन सारे जीन्स को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स. लिंकेज क्योंकि जो मेंडल साहब थे, मेंडल साहब को लिंकेज देखने को नहीं मिली थी वहाँ पे, इसीलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ था वहाँ पे, इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पॉसिबल था. लेकिन लिंकेज के केस में ये सारी चीज़ें जो है ये डिवेट हो जाती है. मेंडेलियन जितने भी लॉज हैं वो डिवेट हो जाते हैं जब लिंकेज की बात आती. तो मेंडल साहब ने यही कहा था कि ये जो लिंकेज है ये डिस्कवर की थी मॉर्गन ने, ड्रोसोफिला में उन्होंने देखा था, और उन्होंने दिया था कि जितने भी क्रोमोसोम पे, एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स प्रेजेंट है एक साइड से, उनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स. अब लिंक्ड जीन्स इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के साथ साथ जब फिर गैमेटिक फ्यूजन होगा, तो इस क्रोमोसोम पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1 जो है, इसमें जितने भी जीन्स हैं ये इनहेरिट होंगे टू द ऑफस्प्रिंग. इस फिनोमिनन को बोलते हैं लिंकेज. ट्रांसफर ऑफ लिंक्ड जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज, फिनोमिनन इज नोन एज लिंकेज. लिंकेज ग्रुप, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म वहाँ पे CSIR में मोस्ट फ्रिक्वेंट ये क्वेश्चन बोला जाता है, फाइंड आउट द लिंकेज ग्रुप. लिंकेज ग्रुप की अगर आप बात करोगे, लिंकेज ग्रुप विल बी द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल द जीन्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 क्रोमोसोम, 3 4 5 6 एंड सो फॉर अप टू 23. ठीक है. अब ये पैटर्नल साइड होगा और ये मैटरनल 23 होगा. इस साइड से, इस सेट से, complete set of 23 chromosomes from maternal or paternal side will represent one linkage group. हम ये भी कह सकते हैं, other words we can see that haploid set of organism, haploid chromosome number of organism will be its linkage group. अब हमारे केस में haploid set क्या है? 23. लेकिन मेल्स के केस में क्या प्रॉब्लम होती है? क्योंकि हमारा जो लास्ट पेयर है दैट इज X and Y. X will be one linkage group and Y will be one linkage group. तो मेल्स, ह्यूमन मेल्स के केस में, ह्यूमन मेल it will be 24 not 23, but फीमेल्स के केस में
इट विल बी 23 क्योंकि वहां पे XX होता है लास्ट में। तो इस वजह से सो कंप्लीट सेट ऑफ genes from so complete we can say linkage group is a complete set of all the linked genes present on single haploid set of chromosome. So our single haploid set of chromosome will represent our one linkage group. Clear? इसी तरह हमारे पास एक क्रोमोसोम एक लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट करेगा, दो क्रोमोसोम्स दो लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट करेंगे, तो हमारे बॉडी में 23 क्रोमोसोम्स है, 23 हैप्लॉइड सेट्स है, तो वी हैव 23 लिंकेज ग्रुप। तो दिस विल बी वन लिंकेज ग्रुप, एक क्रोमोसोम नंबर, टू क्रोमोसोम 3, 4, 5 एंड 6, so forth and so on and so forth up to 23rd पेयर। ठीक है, दैट विल बी द लिंकेज ग्रुप। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट लिंकेज ग्रुप्स होते हैं। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं लिंकेज ग्रुप। लिंकेज अगर हम देखेंगे, लिंकेज को ब्रेक करता है, लिंक्ड जीन्स को एक दूसरे से अलग कर लेता है, सेपरेट करता है क्रॉसिंग ओवर, फिनोमिनन ऑफ क्रॉसिंग ओवर से ये लिंक्ड जीन्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लिंकेज की अगर हम बात करेंगे, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस ओवर। दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर जितना ज्यादा होगा लिंकेज उतना कम होगा। लिंकेज मतलब एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स टुगेदर, दैट इज लिंकेज। सो लिंकेज जितना ज्यादा होगा क्रॉसिंग ओवर उतना ही कम होगा। अब ये क्रॉसिंग ओवर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ जीन्स। क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, दो जीन्स के बीच की दूरी। अब दो जीन्स के बीच की दूरी अगर ज्यादा है उसमें ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, अगर ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा दैट मीन्स उन दोनों के बीच लिंकेज कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द कंसेप्ट इज दैट अगर लिंकेज ज्यादा होगा जीन्स क्लोजली एसोसिएट होंगे, अगर लिंकेज कम होगा दैट मीन्स जीन्स दूर दूर होंगे। जितने जीन्स जितने डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स ज्यादा होगी क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। क्रॉसिंग ओवर जितना ज्यादा होगा उससे क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगी, डिस्टेंस से क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, जितना क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा उतना लिंकेज कम होगा बिटवीन टू जीन्स। क्लियर? अब हम चलते हैं डेफिनेशन जो है लिंकेज की वो हम देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है नोटेड डाउन ऑल दोज पॉइंट्स। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये सारे पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है लिंकेज डिस्कवर्ड बाय T.H. मॉर्गन इन ड्रोसोफिला। इट्स इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, जब ट्रांसमिशन ऑफ गैमीट्स होता है, लिंक्ड जीन्स इनहेरिट टुगेदर, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, दे इनहेरिट टुगेदर और फिनोमिनन को हम लिंकेज बोलते हैं। क्लियर? लिंकेज इज ब्रोकन बाय क्रॉसिंग ओवर, जिसको हम होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, और उसकी जो फॉर्मूला है वो ये है, रिलेशनशिप जो है लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस ओवर। और क्रॉसिंग ओवर हमने देखा, क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, therefore linkage is inversely proportional to the distance between genes. that is important. हम कह सकते हैं जितने डिस्टेंस ज्यादा होगी लिंकेज उतना कम होगा, और जितना लिंकेज कम होगा डिस्टेंस उतना ही, जितना लिंकेज कम होगा, if linkage will be less distance will be more, if distance is more linkage will be less, we can say. जीन्स ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस वन लिंकेज ग्रुप। एक क्रोमोसोम पे जितने एक क्रोमोसोम पे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे जितने जीन्स प्रेजेंट होंगे दे विल रिप्रेजेंट वन लिंकेज ग्रुप। वी हैव 23 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ होमोलॉगस, दैट मीन्स वी हैव 23 लिंकेज ग्रुप्स। बट मेल्स के केस में बिकॉज लास्ट पेयर इज एक्स एंड वाई, दे विल रिप्रेजेंट टू लिंकेज ग्रुप्स। ठीक है, क्योंकि जो जीन्स एक्स पे प्रेजेंट है वो सारे जीन्स वाई पे प्रेजेंट नहीं है, दे आर नॉट होमोलॉगस। Okay, so complete set of linkage will represent one linkage group. Example P के केस में it is 7, human males it is 24, human females it is 23, क्योंकि वहां पे लास्ट, और मेल्स के केस में it is 10। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, या एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, किस ऑर्गेनिज्म में क्या लिंकेज ग्रुप है, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सॉरी, ओके, दिस इज दिस। अब लिंकेज की अगर हम बात करेंगे, वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज दो तरह की होती है, एक होती है सिस लिंकेज और दूसरे को बोलते हैं हम ट्रांस लिंकेज।
सिस लिंकेज को हम कपलिंग फेज भी बोलते हैं और ट्रांस को हम रिपल्शन फेज भी बोलते हैं। अब मैं ये समझाने की कोशिश आपको अगर करूंगा तो ये आप ऐसे समझ सकते हो, अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ए क्रोमोसोम पे दोनों जीन जो ए क्रोमोसोम के हैं वो एक ही टाइप के हैं, ए प्लस ए माइनस, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम के एक साइड पे एक ही तरह के जीनस है, चाहे ए प्लस ए दोनों डोमिनेंट हो चाहे दोनों रिसेसिव हो। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिस फेज या कपलिंग फेज भी बोलते हैं इस चीज को, इसको बोलते हैं सिस लिंकेज और कपलिंग लिंकेज। ट्रांस में इसका अपोजिट होता है, ट्रांस में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे दो होमोलॉगस क्रोमोसोम अपोजिट टाइप्स के ए माइनस है तो यहाँ पे बी प्लस होगा, ए प्लस एंड इट विल बी बी माइनस। तो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, मतलब दो डोमिनेंट एक साइड नहीं है और दो रिसेसिव एक साइड नहीं है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे एक साइड से एक डोमिनेंट एक रिसेसिव और दूसरे साइड से एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। क्लियर? सॉरी, इट इज ए माइनस बी प्लस, सो इट विल बी हियर ए माइनस, it should be here a plus, so it should be here, if it is a minus and it should be a plus and b minus here. Clear? अब अगर सिस फेज लिंकेज की बात करेंगे, पैरेंटल टाइप गैमीट क्या होगा? सिस फेज के केस में पैरेंटल या तो होगा होमोजाइगस डोमिनेंट या होगा होमोजाइगस रिसेसिव। सिस फेज लिंकेज के टाइप में पैरेंटल टाइप जो गैमीट्स होंगे वो होंगे ये वाले गैमीट्स। पैरेंटल टाइप मतलब रिकम्बिनेशन जिनके बीच नहीं, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये रिकम्बिनेंट्स भी यहाँ से बनेंगे, वो मैं आगे दिखाऊंगा। तो सिस फेज के केस में या तो पैरेंटल टाइप गैमीट ए प्लस बी प्लस होगा, ए माइनस बी माइनस होगा, ठीक है। और ट्रांस फेज के केस में पैरेंटल टाइप जो होगा वो इसका अपोजिट होगा, पैरेंटल होगा ए माइनस बी प्लस या होगा ए प्लस बी माइनस। लेकिन रिकम्बिनेंट यहाँ के केस में क्या होगा? सिस के केस में रिकम्बिनेंट होगा ए प्लस बी माइनस और सिस के केस में रिकम्बिनेंट होगा ए माइनस बी प्लस, इसका अपोजिट। ट्रांस के केस में रिकम्बिनेंट क्या होगा? ए माइनस बी माइनस, ए प्लस एंड बी प्लस, दिस विल बी रिकम्बिनेंट। और यही मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, नोट डाउन किया आप लोगों के लिए। When two linked genes on each chromosome are of same type, phenomenon is called cis linkage. एग्जाम्पल है या कैपिटल ए कैपिटल बी या स्मॉल ए स्मॉल बी, एक ही साइड से होंगे। पैरेंटल टाइप गैमीट होगा यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी और या होगा यहाँ पे कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी। रिकम्बिनेंट गैमीट यहाँ पे होगा कैपिटल ए स्मॉल बी या होगा स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है। अब इसका अपोजिट ट्रांस के केस में है। When two linked genes on each chromosome are of different type मतलब क्या, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी होगा या कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी होगा, इट्स कॉल्ड एज ट्रांस। पैरेंटल टाइप यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी और यहाँ पे बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी। रिकम्बिनेंट गैमीट होगा यहाँ पे कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं ट्रांस और इसको लेके। अब देखो, अगर आप सिस के केस में देखोगे, सिस लिंकेज के केस में अगर आप क्रॉस कर रहे हो पैरेंट, ये है P1 और ये है P2 पैरेंट आपके पास, यहाँ पे ये सिस लिंकेज है, मतलब एक साइड क्रोमोसोम के एक साइड से होमोलॉगस जीन्स है, होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पे देख रहे हो दोनों डोमिनेंट एक साइड और दोनों रिसेसिव एक साइड। जब आप क्रॉस करवा रहे हो तो एक पैरेंट से आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरे पैरेंट से आएगा स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, ये कंडीशन आएगी। तो इसको कहेंगे हम, जो F1 यहाँ पे बनेगा, इट इज सिस हेटेरोजाइगोट। क्यों सिस? क्यों? क्योंकि दोनों डोमिनेंट जीनस एक साइड से है और दोनों रिसेसिव जीनस जो है वो एक साइड से। ट्रांस के केस में पैरेंट है ए प्लस बी माइनस, ए प्लस एंड बी माइनस, और दूसरा पैरेंट है ए माइनस बी प्लस। यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों डोमिनेंट एक साइड नहीं है, यहाँ एक साइड से एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। यहाँ पे जो F1 बनेगा दैट विल बी ट्रांस हेटेरोजाइगोट। क्लियर? क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होती है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच। फॉर एग्जांपल एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर हम लेके चल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब एक साइड से पैटर्नल होगा और दूसरे साइड से मैटरनल होगा। होमोलॉगस क्रोमोसोम है जो, अगर आपको याद होगा लेक्चर नंबर 1 जो हमारा था क्रोमोसोमल बेस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे ये मैंने सारा इन डिटेल डिस्कस किया है। इंटरफेस जब एस फेज होता है तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, मियासिस फर्स्ट होती है, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, मियासिस सेकंड होती है, सेग्रीगेशन ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाता है। तो वो ही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।
जब जो फॉर एग्जांपल ये एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे सिस कंडीशन है क्योंकि एक डोमिनेंट दोनों एक साइड से और रिसेसिव दोनों एक साइड से, हमने सिस कंडीशन ले ली, सिस इंडिविजुअल ले लिया। इंटरफेज जब एस फेज होगा, एस फेज के बाद क्योंकि ये वो सेल है जिसका आगे रेप्लिकेशन होना है, अब एस फेज के बाद रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यहाँ पे होगा, रेप्लिकेशन की वजह से स्ट्रक्चर विल बी डुप्लीकेटेड। आप देख रहे हो ए प्लस की 2 कॉपी बन रही है, बी प्लस की 2 कॉपी, ए माइनस की 2 कॉपी और बी माइनस की 2 कॉपी बन रही है। अब ये होगा एस फेज। अब एस फेज के बाद क्या होगा, सेल मियोसिस एंटर करेगी, मियोसिस में प्रोफेज, बेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हम यहाँ पे सेल साइकिल डिस्कस नहीं कर रहे, मुझे आपको दिखाना है क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है और क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है। मुझे आपको समझाना है व्हाट इज रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ गैमीट एंड व्हाट इज पेरेंटल टाइप ऑफ गैमीट। सो प्लीज थोड़ा सा फोकस रहिएगा 2-3 मिनट। अब यहाँ पे जब एम फेज जब एस फेज जब क्रॉस होगा, सेल जाएगी एम फेज में। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम आप देख रहे हो, एक इस स्ट्रक्चर को, डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे यूनिवैलेंट या इसको डायड भी बोलते हैं, और इन 2 क्रोमैटिड्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर को आप डाइवैलेंट बोल सकते हो, एक को मोनोवैलेंट और दोनों को डाइवैलेंट या टेट्राड स्ट्रक्चर भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये जो 2 अपोजिट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की 2 अपोजिट क्रोमैटिड्स है, इनको हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने इन डिटेल लेक्चर नंबर 1 जो हमारा है क्रोमोसोमल बेस ऑफ इनहेरिटेंस वहां पे डिस्कस किया है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं। अब जो ये टेट्राड है, टेट्राड के बाद इसमें होगी क्रॉसिंग ओवर होती है जो मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज वहां पे स्टेज में, वहां पे क्रॉसिंग ओवर जब होगी, अगर क्रॉसिंग ओवर हुई, क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करती है 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये मैंने बताया है। अब अगर क्रॉसिंग ओवर होगी, दिस कंप्लीट सेल विल बी कॉल्ड एज 1 मियोसाइट। इसको हम मियोसाइट भी बोलते हैं या टेट्राड भी बोलते हैं। मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होगी, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब ये एक साइड से और ये दूसरे साइड। आप देखोगे ऊपर वाला आएगा A प्लस B प्लस, इट विल बी एज सच, और ये जो है दूसरी क्रोमैटिड जो है A प्लस, अब यहाँ से क्रॉस करेगी, इट विल बी A विथ B माइनस, तो यहाँ से आया A प्लस एंड B माइनस। दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम का नीचे वाला जो साइड है, इट विल बी एज सच A माइनस B माइनस, A माइनस B माइनस, लेकिन जो ऊपर की इसकी क्रोमैटिड है, इट विल बी A माइनस विथ B प्लस, A माइनस विथ B प्लस। ये मियोसिस फर्स्ट होगी जहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ सेपरेट और सेग्रीगेट हो जाते हैं। उसके बाद होती है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से दूर होते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब यहाँ पे सेंट्रोमियर टूट जाता है, और यू विल हैव एट द एंड ऑफ मियोसिस यू विल एंड अप विथ हैविंग 4 गैमीट्स, चाहे मेल्स के केस में चाहे फीमेल्स के केस में हो। 4 गैमीट्स बनते हैं। फीमेल्स के केस में सिर्फ 1 फंक्शनल होता है, 3 नॉन फंक्शनल होते हैं, लेकिन मेल्स के केस में सारे चारों फंक्शनल गैमीट्स होते हैं। और आप देखोगे आपके पास जो ये बनेगा A प्लस B प्लस, इट इज पैरेंटल, जैसे पैरेंट में था इसको हम बोलेंगे पैरेंटल। A प्लस एंड B माइनस, A प्लस एंड B माइनस, इट इज रिकम्बिनेंट, सो दिस इज रिकम्बिनेंट। A माइनस विथ B प्लस इज रिकम्बिनेंट, क्योंकि ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सिस क्रॉस था, तो इसीलिए ये इट विल बी रिकम्बिनेंट। और A माइनस B माइनस इज पैरेंटल, दिस इज पैरेंटल। तो कितने यहाँ पे रिकम्बिनेंट बने 50%, और कितने यहाँ पे पैरेंटल बने 50%। ठीक है, सो पैरेंटल इज 50% एंड रिकम्बिनेंट इज 50%। दैट मीन्स अगर मैक्सिमम रिकम्बिनेंट्स बनेंगे 50% ही बनेंगे, अगर मैक्सिमम रिकम्बिनेशन होगी। अब ऐसा भी हो सकता है अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी इन दोनों के बीच, यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, तो सारे के सारे गैमीट्स यहाँ पे पैरेंटल बन सकते हैं। दैट मीन्स पैरेंटल टाइप ऑफ गैमीट जो है इट वेरीज फ्रॉम मिनिमम 50% टू 100%। अगर ये कुछ भी नहीं बनेगा तब भी 50% बनेगा, और कभी कभी ये 100% भी बनता है पैरेंटल टाइप। 100% कब बनेगा, जब सारे जीनस लिंक्ड हो, जब सारे जीनस एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो, जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज के केस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, 2 जीन्स एक्सचेंज नहीं होते हैं, उस वजह से सारे के सारे जीन्स एक ही साथ जाते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज के केस में सारे के सारे गैमीट्स 100% पैरेंटल होता है, वहां पे कोई रिकम्बिनेंट नहीं बनता है। लेकिन पैरेंटल जो रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ गैमीट्स है, अगर क्रॉसिंग ओवर होगा, अगर एक मियोसाइट में जो आपने देखा, जिसको ये एक मियोसाइट है, एक मियोसाइट मतलब वो सेल जिसका मियोसिस होना है।
आप देख रहे हो एट द एंड ऑफ मियोसिस एक मियोसाइट से 4 गैमीट्स बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर क्रॉसिंग ओवर होगी, मैक्सिमम अगर रिकम्बिनेंट्स बनेंगे तो 50% रिकम्बिनेंट्स बनेंगे, और अगर कभी कुछ नहीं बनेंगे, मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी दोनों के बीच, तो सारे के सारे पैरेंटल होंगे। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 50%, और वी कैन सी रिकम्बिनेंट गैमीट वेरी फ्रॉम 0 to 50%। कभी ये 0 रिकम्बिनेंट्स कभी 0% हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दो जीन्स के बीच कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो सारे के सारे पैरेंटल। जब सारे के सारे पैरेंटल, दैट मीन्स रिकम्बिनेंट्स विल बी 0। दैट मीन्स रिकम्बिनेंट वेरी फ्रॉम 0 to 50%, whereas पैरेंटल टाइप ऑफ गैमीट वेरी फ्रॉम 50 to 100%। यहां पे आप देख रहे हो मैक्सिमम रिकम्बिनेशन हुई तब भी 50% पैरेंटल बने। अब कभी कभार ऐसा होगा यहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, सारे के सारे होंगे पैरेंटल टाइप, 100% पैरेंटल। ठीक है, सो ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख के रखी है आप लोगों के लिए। मैक्सिमम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 50%, रिकम्बिनेंट टाइप वेरी फ्रॉम 0, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 0 to 50%, पैरेंटल टाइप वेरी फ्रॉम 50 to 100%, 100% पैरेंटल टाइप रिप्रेजेंट्स कंप्लीट लिंकेज। अगर 100% पैरेंटल बन रहा है, हम कह सकते हैं दैट देयर इज कंप्लीट लिंकेज बिटवीन टू जीन्स, और देयर इज कंप्लीट लिंकेज बिटवीन जीन्स कंसर्न्ड विद। ओके, नाउ सी, अब आपको मैंने दिखाया वहां पे एक मियोसाइट से 4 गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, मियोसाइट इज डिप्लॉयड, गैमीट इज हैप्लॉयड। ठीक है, मियोसाइट अगर एक मियोसाइट में रिकम्बिनेशन होगी तो 50% ही रिकम्बिनेंट्स बनेंगे। क्लियर, 50% पैरेंटल बनेंगे। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी कंसेप्ट के बेसिस पे आगे आप देखोगे CSR के 1-2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं, आप देखोगे यही कंसेप्ट वहां पे लगेगा, और इसी कंसेप्ट से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपके पास है, वो क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन आप देख रहे हो आपकी बोर्ड पे, जो क्वेश्चन है दैट इज 100 सेल्स ऑफ मियोसाइट्स। पहले क्वेश्चन की जो बॉडी दी गई है उसको समझने की कोशिश करो। 100 cells of myocytes and upon meiosis produce 20% recombinant gamete. There is difference between gamete and myocyte. Myocyte is a complete diploid cell. Gamete is a single haploid cell. Okay? 20% recombinant for A and B gene. How many of myocytes have undergone crossover? आपको बताना है कितने परसेंट मियोसाइट्स में क्रॉसिंग ओवर हुआ है। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। 100 सेल्स ऑफ मियोसाइट्स, टोटल 100 सेल्स है मियोसाइट्स की। अगर आप 100 मियोसाइट्स लोगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय करोगे 4, इट विल बी 400 गैमीट्स। क्लियर, 400 गैमीट्स। एक मियोसाइट से 4 गैमीट, तो 100 मियोसाइट से 400 गैमीट। ठीक है, अब हमें कन्वर्जन आ गया मियोसाइट टू गैमीट। अपन मियोस प्रोड्यूस 20% रिकम्बिनेंट गैमीट, मतलब इन 400 में से 20% जो है वो रिकम्बिनेंट है। अगर हम 400 का 20% देखेंगे वो कितना होगा, 20%, मतलब 20/100 इंटू 400 का कितना हो गया वो, ये के 4 2 8, सो इट विल बी 80 गैमीट्स और 80 गैमीट्स। अब हमने परसेंटेज को कन्वर्ट किया नंबर में, 80 गैमीट्स आर रिकम्बिनेंट, 80 गैमीट्स आर रिकम्बिनेंट। क्लियर, फॉर ईच A and B हाउ मेनी मियोसाइट्स, क्वेश्चन इज हाउ मेनी मियोसाइट्स हैव अंडरगॉन क्रॉसओवर, कितने मियोसाइट्स में क्रॉसओवर हुआ है तब जाके 80 गैमीट्स वहां से रिकम्बिनेंट बने हैं। अगर आपको याद होगा पिछले जो मैंने दिखाया, जब आप देख लोगे जब 80 गैमीट्स रिकम्बिनेंट बने होंगे, इन साथ में 80 पैरेंटल भी बने होंगे। अब देखो कैसे, अब देखो यहां पे जब यहां पे 50% रिकम्बिनेंट बना, मतलब साथ में 50% पैरेंटल भी बना। इज दिस थिंग क्लियर? अगर यहां पे 40 रिकम्बिनेंट बने, दैट मीन्स 40 साथ में, क्योंकि 50% पैरेंटल भी होगा ना, अगर 40 गैमीट्स यहां पे रिकम्बिनेंट बने, दैट मीन्स इसी के साथ, इसी के पैरेलल में 40 पैरेंटल भी बने होंगे। क्लियर?
दैट मीन्स अगर हम ये क्वेश्चन लेंगे 80 गैमीट्स रिकम्बिनेंट बने, दैट मीन्स और 80 गैमीट्स जो है और 80 जो जहां पे गैमीट्स है वो पैरेंटल भी होंगे, तो कुल मिला के कितने गैमीट्स यहां से बने 80 प्लस 80 दैट इज 160 गैमीट्स यहां पे टोटल बने हैं, जिसमें से 80 पैरेंटल और 80 क्या बना है। अब 160 ये गैमीट है, हमें बताना है आंसर मियोसाइट में, तो हम क्या करेंगे 160 को डिवाइड बाय 4 करेंगे, 160 डिवाइड बाय 4, क्योंकि पता है 160 इज गैमीट और हमें आंसर करना है मियोसाइट में, एक मियोसाइट में 4 गैमीट होते हैं, तो हम 160 बाय 4 इट विल बी हाउ मच 160 बाय 4 इट विल बी 4 1 जा 4 2 जा 8 4 सो इट विल बी 80 सॉरी इट विल बी 40, ठीक है 40% कहो या 40 गैमीट्स कहो, सो इट विल बी 40, ठीक है। सो 40 मियोसाइट्स, 40 मियोसाइट्स में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, 40 मियोसाइट्स में क्रॉस ओवर हुआ है, उस वजह से 20% रिकम्बिनेंटस गैमीट्स बने हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे टर्न भी करोगे, आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप 40 मियोसाइट्स में क्रॉस ओवर करवा रहे हो, 40 मियोसाइट्स मतलब टोटल गैमीट्स कितने बनेंगे 40 इंटू 4, ठीक है। सो यहाँ से आपको मिलेगा 16 160, यहाँ से आपको टोटल गैमीट्स कितने बनेंगे 160 गैमीट्स, और आपको पता है यहाँ से 50% होगा पैरेंटल, 50% पैरेंटल और 50% रिकम्बिनेंट, 160 में से 80 पैरेंटल और 80 रिकम्बिनेंट, ऐसे भी आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ। Let's move forward and take another question. Question is, in a cross 800 gametes produced, 800 gametes. First try to understand what is given in the question. Is it gamete or myocyte? That is important. 800 gametes produced and 30 myocyte, 30% myocytes have undergone crossover between A and G mean. How many of these gametes are recombinant? आपको बताना है 800 में से 30 myocytes में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, और आपको बताना है 800, आपको बताना है कितने गैमीट्स यहाँ पर रिकम्बिनेंट होता है। आप सिंपल ले लो 30 मियोसाइट्स, पहले हम गैमीट्स को कन्वर्ट करेंगे मियोसाइट्स में, इट इज 800 गैमीट, इसको मियोसाइट में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 4, सो इट विल बी 4 2 इट विल बी 200 मियोसाइट्स, 200 मियोसाइट्स, टोटल 200 मियोसाइट्स है। 200 में से 30% में हुआ है क्रॉसिंग ओवर, 30%, 30 बाई 100 इंटू 200, हमें देखना 200 में से कितना होगा, सो इट विल बी 3 2 6, इट विल बी 60 मियोसाइट्स में क्रॉसिंग ओवर हुआ है। 60 मियोसाइट्स से कितने गैमीट बनेंगे, हमें आंसर बताना है, हाउ मेनी ऑफ दीज गैमीट्स आर रिकम्बिनेंट। 60 मियोसाइट्स मल्टीप्लाइड पे करोगे 4, मियोसाइट को कन्वर्ट करोगे गैमीट में, it will be it will be 240, ठीक है 240 इसका टोटल होगा, 240 यहाँ पे गैमीट्स टोटल बनेंगे, 240 में से क्योंकि पैरेंटल होंगे 120 और रिकम्बिनेंट होंगे 120, ठीक है। देखो कैसे, मैंने क्या किया 800 गैमीट्स दिए हैं, मैंने 800 गैमीट को कन्वर्ट किया मियोसाइट में, दैट इज इक्विवेलेंट टू द 800 गैमीट इक्विवेलेंट टू 200 मियोसाइट्स। 200 मियोसाइट्स में इन्होंने बताया 30% मियोसाइट्स में क्रॉसिंग ओवर हुआ है बिटवीन ए एंड जी इन बीन, क्लियर। 30% 200 का होता है 60 मियोसाइट्स, 60 मियोसाइट्स में क्रॉस ओवर हुआ है। जब 60 मियोसाइट्स से गैमीट्स बनेंगे, कितने गैमीट्स बनेंगे 240 गैमीट्स बनेंगे, और हमें पता है क्रॉसिंग ओवर हुआ है 60 मियोसाइट्स में, टोटल गैमीट्स बनेंगे 240, दैट मींस 50% यहाँ पे जो गैमीट्स होंगे वो पैरेंटल होंगे और 50% रिकम्बिनेंट होंगे, सो आंसर विल बी 120, क्योंकि आंसर आपको गैमीट्स में करना है, सो इट विल बी 120, सो दिस इज द आंसर। इस तरह से क्वेश्चन CSIR में आते हैं रिलेटेड टू जो आपका ये है क्या बोलते हैं इसको जो CSIR क्वेश्चन है वो इस तरह से आते हैं।
तो इसका मतलब ये है इफ x%, ये आप नोट कर लीजिएगा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ x% रिकम्बिनेंट गैमीट्स प्रोड्यूस्ड, अगर x% रिकम्बिनेंट गैमीट्स बन रहा है, दैट मीन्स देन 2x% मियोसाइट्स हैव अंडरगॉन क्रॉसओवर। अगर x% रिकम्बिनेंट बन रहा है दैट मीन्स 2x, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 2 वहां से 50% पैरेंटल बनता है, 2x% मियोसाइट्स हैव अंडरगॉन क्रॉसओवर बिटवीन genes concerned with the genes. Okay, so this is very important point, ये आप याद रखिएगा, अपने नोटबुक में ड्रा कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो लिंकेज का जो टॉपिक था वो हमने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है, जितने क्वेश्चन आते हैं। अब लिंकेज से हम थोड़ा आगे मूव करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। उसमें हम लेंगे जीन मैपिंग। जीन मैपिंग पहले यूकैरियोट्स की स्टार्ट करेंगे, यूकैरियोट्स के बाद हमें ह्यूमंस की जीन मैपिंग करनी है, उसके बाद हमें लेना है प्रोकैरियोटिक जीन मैपिंग। तो ये सारे अब जितने भी लेक्चर्स होंगे जेनेटिक्स के वो जीन मैपिंग के रिलेटेड ही चलेंगे। तो आई थिंक इस लेक्चर में इतना काफ़ी है, जितना सिंपलीफाई मैं कर सकता था क्वेश्चंस को मैंने उतना किया है। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस है आप हमें वो फॉरवर्ड कीजिएगा। और एट द एंड जो मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, प्लीज़ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, जितना आपसे हो सकेगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ये चीज़ें मुझे नहीं लग रहा इट विल टेक यू हार्डली लेस देन अ मिनट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, ठीक है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर चैनल, वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको फ्री में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप खुद देखिए जो हम कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप ये खुद ये कंटेंट जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कंपेयर कीजिए और फिर देखिए क्या हम एक सब्सक्राइब जो हम आपसे मांग रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं, क्या हम उसके लायक है या नहीं, ठीक है। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।